नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आप सभी का स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। भाजपा उम्मीदवार राजू बिष्ट आज केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर दिल्ली के लिए हुए रवाना, फिर से किया जीत का दावा। दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल उम्मीदवार गोपाल लामा ने आज सिलीगुड़ी नगर निगम के विभिन्न वार्डों में किया प्रचार। सिलीगुड़ी से सिक्किम को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH-10 फिर हुआ बंद, कालिम्पोंग प्रशासन ने लिया निर्णय। सिलीगुड़ी में दिन दहाड़े स्कूल से लौट रही छात्रा के साथ छेड़खानी, आरोपी व्यक्ति गिरफ्तार। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा उम्मीदवार राजू बिष्ट आज सुबह केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर दिल्ली के लिए रवाना हुए। दार्जिलिंग के बीजेपी उम्मीदवार राजू बिष्ट का दावा है कि वे एक बार फिर से भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। लेकिन भले ही 2019 में बीजेपी ने राजू बिष्ट ने लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन इस बार अनित थापा की भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक दल, अजय एडवर्ड की हामरो पार्टी या विनय तामांग के नेतृत्व वाली कांग्रेस बीजेपी के विरोध में आ गई है। इसीलिए अब एकमात्र उम्मीद गोरखा जनमुक्ति मोर्चा सुप्रीमो बिमल गुरुंग है। इसीलिए इस चुनाव में दार्जिलिंग की लड़ाई काफी दिलचस्प होगी। प्रचार के बीच में दिल्ली का सफर ऐसा है, प्रचार में तो मैं पूरे 5 साल था ही, और इसी चुनाव को लेकर के एक अर्जेंट काम आया है और एक दिन के लिए मैं दिल्ली प्रवास पे हूँ और चुनाव प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। और मैं निश्चिंत हूँ, पूरा सिलीगुड़ी दार्जिलिंग का जो मेरा परिवार है वो सब मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और इस बार के चुनाव में एक नया इतिहास और एक नया रिकॉर्ड जो है कायम होने वाला है। और मैं समस्त जनता से आपकी आशीर्वाद, आपकी शुभेच्छा और आपका भरोसा और आपका विश्वास हमेशा इसी तरह चाहता हूँ। अजय एडवर्ड स्वतंत्र रूप से खड़ा होगा, वहाँ मनीष तामांग का नाम आया, इधर तृणमूल से अनित थापा का टीम है। पहाड़ तो माने कट कर होते एक लास्ट हर चुनाव में ऐसी स्थिति आती है। और एक बात, चाहे वो अजय एडवर्ड जी हो या अन्य लोग जो इंडिपेंडेंट रह कर के वास्तव में पूरी श्रद्धा के साथ अपने क्षेत्र और जनता की सेवा करना चाहते हैं और उद्देश्य अगर वही हो तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और मुझे उनसे कोई शिकायत भी नहीं है। और ये चुनाव, ये डेमोक्रेसी में एक सबको ये अधिकार है कि अपने मनपसंद की पार्टी और जो है मनपसंद के लोगों के साथ मिल कर के चुनाव लड़ना, ये एक हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन मुझे कांग्रेस पे जो है बड़ा तरस आता है कि आज कांग्रेस की स्थिति क्या रह गई है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड है ही नहीं, यानी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के साथ जो है उनको आज अलायंस करना पड़ रहा है, तो मुझे कांग्रेस पे तरस आता है। लेकिन जो हमारे क्षेत्र के लोग समाज और जाति के हित में, क्षेत्र के हित में काम करना चाहते हैं ईमानदारी के साथ, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूँगा, बल्कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार गोपाल लामा ने आज सिलीगुड़ी नगर निगम के विभिन्न वार्डों में प्रचार किया। आज गोपाल लामा के साथ दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष पापिया घोष ने भी प्रचार किया। आज उन्होंने सबसे पहले मंदिर में पूजा की और गुरुंग बस्ती समेत विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार किया। पापिया घोष ने कहा, जनता उनके साथ है। इस चुनाव का नेतृत्व आम लोग कर रहे हैं और जहां आम लोग नेतृत्व करेंगे वहां जीत निश्चित है। একদম মারাত্মকভাবে মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা, কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন প্রত্যেকটা বাড়িতে দুয়ারে পৌঁছে গেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো সশরীরে পৌঁছাতে পারেননি, সম্ভব না, পাহাড় থেকে সমতল প্রত্যেকটা জায়গায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেক বাড়ির দুয়ারে পৌঁছে গেছে। মানুষ তার সাথে রয়েছে এবং আমাদের সাথে প্রার্থী গোপাল লামাও ছিলেন, আরেকটা ওয়ার্ডে প্রচারে তিনি চলে গেলেন। তো যাই হোক, মানুষ চাইছে। আর এবারে নেতৃত্ব কিন্তু আমরা দিচ্ছি না, এবারে নেতৃত্ব সাধারণ মানুষ দিচ্ছে, যেভাবে কর্পোরেশনে বা মহকুমা পরিষদে দিয়েছিল। আর সাধারণ মানুষ যেখানে নেতৃত্ব দেবে সেখানে কিন্তু জয় হবে। আর এইবারে যেটা নির্বাচন, সেটা সবথেকে বড় যেটা ইস্যু, মণিপুর ভাস দার্জিলিং জেলা এবং পর্যটক প্রার্থী প্লাস ভূমিপুত্র প্রার্থী। গতকাল মনোনয়নপত্র জমা দিলেন গোপাল লামা, পাহাড়ে গিয়েছিলেন, প্রচুর মানুষের উৎসাহ দেখি,
দেখলাম আমরা, কীরকম মনে হচ্ছে আপনার? পাহাড়ে কতটা কি মনে হচ্ছে? সেটা আপনারাও দেখেছেন, আমরাও দেখেছি। পাহাড় থেকে সমতল মানুষ চাইছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকতে, উন্নয়নের শরিক হতে, এবং তারা পাহাড় থেকে সমতলের মানুষরা এবারে নেতৃত্ব দিচ্ছে। আমরা তাদের নেতৃত্বে বিভিন্ন জায়গায় মিটিংয়ে যাচ্ছি, মিছিলে যাচ্ছি। আজকে জনসংযোগ বিভিন্ন জায়গায় দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছেন। सिलीगुड़ी से सिक्किम को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH10 फिर हुआ बंद। आज कालिम्पोंग ने जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश जारी किया। NH10 30 मार्च सुबह 6 बजे से 1 अप्रैल सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान 2 दिन सिलीगुड़ी लावा गोरुबाथान सेवक के माध्यम से सिक्किम और कालिम्पोंग में संपर्क स्थापित रहेगा। दरअसल गुरुवार को इस सड़क पर भूस्खलन होने से इस रूट पर सफर करने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। इसीलिए प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक इस बार रास्ता बंद कर दिया जाएगा और पहाड़ को काटकर सड़क की मरम्मत की जाएगी। सिलीगुड़ी में दिन दहाड़े स्कूल से लौट रही छात्रा के साथ छेड़खानी। यह घटना गुरुवार को दिन दहाड़े गंगा नगर पार्क के पास घटी है। आरोप है कि एक स्कूटी सवार व्यक्ति ने छात्रा का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। छात्रा के परिवार वालों की तरफ से खालपाड़ा चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने सिलीगुड़ी के 6 नंबर वार्ड के आरोपी मोहम्मद इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आज आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया। सिलीगुड़ी के बागराकोट से 6 बदमाश गिरफ्तार। आधी रात को बदमाशों का एक दल बागराकोट बस स्टैंड इलाके में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य का प्लान कर रहे थे। इससे पहले कि बदमाश अपने मंसूबे में कामयाब हो पाते, सिलीगुड़ी थाने की पुलिस को इसकी भनक लग गई और गिरोह के 6 सदस्यों को धर दबोचा गया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम राजा मलिक, रोहित कमार, MD बप्पा, सुजीत लामा, मंगल घोष और MD आजाद अंसारी है। आज बदमाशों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया है। सिलीगुड़ी एनजेपी के बाड़ी भाषा इलाके में एक ही रात में एक साथ कई घरों में चोरी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि गुरुवार देर रात को सिलीगुड़ी संलग्न बाड़ी भाषा आटा मिल के पास एक के बाद एक कई घरों में चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया। यहां से सरकारी स्ट्रीट लाइट भी चोरी हो गई। आरोप है कि उन घरों में मोबाइल फोन, नकदी, गैस सिलेंडर और सामान चोरी हो गए। स्थानीय लोग ने आरोप लगाया कि प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आपका नाम? जीता राय। क्या हुआ? दिन का दिन बाद से चोरी हो रहा है, कितना आतंक पे है आपको? बहुत इधर से होता है, इतना तो उतने होता है। रेलवे वाला सामान चोरी होता है, तेल उतना चोरी होता है, और रात में घर घर ढुक के चोरी होता है। इस दीवार पार करके घर में ढुक जाता है। क्या हुआ था? आपके हम लोग घर में सोए हुए थे, बाहर से गेट लगा दिया। उसके बाद वो रूम में मेरा लड़का सोया था, उसके पास 22,000 का मोबाइल था। वो मोबाइल ले लिया, 500 रुपया ले लिया, चार्जर लिया, सिलेंडर यहाँ पर निकाल कर रखा हुआ था, वो लेके चल गया। तब तक में मेरा छोटा लड़का का नींद खुल गया, वो हल्ला करने लगा। तो हम लोग उठे तो देखते हैं गेट बंद है। आया था कैसे? आया था दीवार पार करके, नहीं तो छत पार करके आया था। यही 2 ठो अथी है। फिर कैसे? अब हम लोग हल्ला करने लगे, तब तक ले वो देखते हैं छर लिबा हुआ है, वो छर अथी करके पार कर गया। तब हम लोग सुबह में दीवार दिए। कितना डर पे है आप लोग? कितना डर है? बहुत डर है। सिलीगुड़ी बागडोरा थाना क्षेत्र में एक कलयुगी पिता पर अपने ही नाबालिग बेटी से बलात्कार करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी 50 वर्षीय पिता को गिरफ्तार कर लिया है। 12 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी पिता की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। सूत्रों के मुताबिक मां ने कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इधर नाबालिग की चीख पुकार सुनकर निवासी दौड़ पड़े और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बागडोगरा थाने की पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस की जांच शुरू कर दी है। ছিল ওই যে আমি বাড়িতে তো আমি জানি না, আমার শরীর ভালো নাই, আমি ঘুমাই গেছি, আর কে জানে এরকম মেয়েটাকে করবে। তারপর বাবা মেয়েটা চিল্লাচ্ছে মা মা, তারপর আমি কী হলো রে, তারপরে মুখটা পুরা চিপে ধরেছে মেয়েটার, ধরে ওই যে জিনিসটা হয় ওই জিনিসটা লাগাইছে, ওই জিনিসটা লাগাইছে। তারপরে একবার হলো, পরে আবার তারপরে আমার মেয়ে লাথি মারে ফেলাই দিচ্ছে। তারপরে আমি দৌড়াই উঠছি, কী হলো মা? তো না আমার বাবা এরকম করতেছে। তারপরে আমার মেয়েকে বলে যে এরকম মাকে বলেছি তোকে চাকু মারে ফেলে দেবো, চাকু দিয়ে কাটবো। আপনাকে অ্যাটাক করেছে? আপনাকে অ্যাটাক করলো? পুলিশকে কে জানিয়েছে? কে? আমার মেয়েকে? পুলিশকে কে জানিয়েছে? পুলিশ কে? পুলিশকে কে ডাকলো? হ্যাঁ পুলিশ
পুলিশ নিয়ে গেল। পুলিশকে কে ডাকলো? আপনি কবে জানতে পারলেন? আমার না না না, নাম না, আপনি কবে জানতে পারলেন সেটা? হ্যাঁ কি আজকে ঘটেছে এই ঘটনা? আজকে না, অনেক দিন থেকে হচ্ছে কি আজকে হচ্ছে? প্রথমত আমি কালকে আমাদের পাশের বাড়ি একটা দিদি আমাকে বললো যে বিনা এমনি এমনি ব্যাপার, হ্যাঁ এই যে হ্যাবলান যে যিনি মানে হ্যাবলা অমল লোহার, উনি আমরা হ্যাবলা হ্যাবলা বলি। सिलीगुड़ी खोरीबाड़ी में एसएसबी ने एक ही रात में 2 अलग अलग जगहों से मादक पदार्थ के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के नाम सुराई हाजदा, भैया मुर्मू और जितेश शेरपा है। एसएसबी की 41वीं बटालियन के जवानों ने भारत नेपाल सीमा के खोरीबाड़ी में छापेमारी कर 2 संदिग्ध युवक के पास से 200 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया। दूसरी ओर खोरीबाड़ी के दूधगेट इलाके से 96 ग्राम मादक पदार्थ के साथ भी एक युवक को गिरफ्तार किया। आज तीनों आरोपियों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ये लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पंजाब स्टेट डियर होली बंपर 2024 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी, टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 30 मार्च, पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाटर। पंजाब स्टेट डियर लोहरी मकर संक्रांति बंपर 2024 में पहिलो पुरस्कार विजेता जना राम र दिनेश कुमार पांडे के तपाई हुनुहुन्छ यसपाली को करोड़पति। सिलीगुड़ी के सालबाड़ी में घर हो अपना, क्या आपका भी है ये सपना? अंबरधुरा सालबाड़ी स्थित गोकुल धाम में आपको मिलेगा अति आधुनिक फैसिलिटीज के साथ 2 से 3 BHK फ्लैट। यहाँ आपको मिलेगा थीम्ड लैंडस्केप से लेकर ओपन एम्पी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग लॉन, रूफटॉप सिटिंग एरिया और भी सुविधाओं से लेकर शानदार अपार्टमेंट तक। पंचनई गोकुल धाम शहर के सभी हिस्सों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसी जरूरी स्थानों तक आसान पहुंच। कॉल करें 9755420000 पर और बुक करें अपना 2 या 3 BHK अपार्टमेंट। लग्जरी की सर्वोत्तम ठिकाना गोकुल धाम में है। पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 50 लाख, गारंटेड पुरस्कार, टिकट को मूल्य 200 रुपया, पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाटर। वो क्या हुआ है? मतलब स्पॉन्डिलाइटिस वोमिटिंग जैसा होता है और सर चक्कर देता है। तो मेरा जो इश्यू होता है, मैं गाड़ी में बैठ नहीं पाता हूँ, 4 व्हीलर हो या फिर पूरे वहाँ पर ऐसे सर झुका के कुछ मोबाइल हो कुछ भी मैं देख नहीं पाता हूँ, मतलब मेरा सर घूमने लगता है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट में देख। यहाँ पे पेन हो रहा है? कभी कभी तो यहाँ पर भी आ जाता है पेन, मतलब यहाँ से एकदम पूरा ये यहाँ तक शोल्डर क्लोज हो जाता है यहाँ तक। रिलैक्स। Then it's now 2 out of 10 it is 2. কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমাদের স্ক্রিনে দেয়া আছে। থ্যাংক ইউ। कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर, आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। अब नया चिकित्सा केंद्र जहां बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा उच्च स्तरीय देखभाल मिलेगी। इंटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ENT, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी सभी यहाँ है। हमारे यहाँ एक उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें नवीनतम उपकरण है और उचित कीमतों पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य जांच पैकेज के साथ कलर डॉपलर स्टडी, पैथोलॉजी सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध है। हमसे मिलें कामती हेल्थ केयर, नियर वीगा सर्कल मॉल, ऑपोजिट महिंद्रा शोरूम, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9134343404।
If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Savok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। जलपाईगुड़ी में लोकसभा चुनाव से पहले पंचायत सदस्य सहित सैकड़ों कार्यकर्ता तृणमूल में हुए शामिल। राजगंज के विधायक खगेश्वर रॉय के हाथों का पार्टी का झंडा थामकर तृणमूल कांग्रेस में सभी शामिल हो गए। राजगंज विधानसभा अंतर्गत मालीपाड़ा बूथ की निर्दलीय पंचायत सदस्य माधवी रॉय कार्यकर्ता समर्थकों के साथ आज विधायक खगेश्वर रॉय के आवास पर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई। राजगंज के विधायक खगेश्वर रॉय ने कहा, लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर टीएमसी का दामन थाम रहे हैं। जलपाईगुड़ी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से केपीपी अधीरपंथी और केपीपी समर्थित उम्मीदवार मानवेंद्र रॉय ने अलग कामतापुरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कामतापुरी भाषा को 8वीं अनुसूचित में शामिल करने, बेरोजगारी को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षेत्र का समग्र विकास की मांग के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मानवेंद्र रॉय ने उत्तर बंगाल के पारंपरिक जलपेश मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वह संगठनात्मक बैठक के लिए निकल गए। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने पत्रकारों को भी संबोधित किया। आशाय बासे चाषा साथे যদি থাকে জনগণের ভালোবাসা জয় 100% নিশ্চিত। এবার ভোটের সমস্ত কামতাপুরি ভূমিপত্র এক হয়েছে, গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে কামতাপুরি বাদিছে জোট, সুতরাং এবার কামতাপুরি 100% ভোট। जलपाईगुड़ी संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर जयंत कुमार रॉय ने आज धूपगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट में चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान वह लोगों से गले मिलते देखे गए। साथ ही उन्होंने लोगों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने लोगों को समाधान का आश्वासन भी दिया। उनके साथ भारी संख्या में समर्थन और भाजपा के नेता मौजूद थे। आज सुबह पत्थर लदी एक लॉरी बागडोगरा से बिहार जाने के दौरान खोरीबाड़ी घोषपुकुर राजकीय सड़क पर विपरीत दिशा से आ रहे एक 4 पहिया वाहन के कारण अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई और खाई में जा गिरी। खबर फैलते ही स्थानीय लोग दौड़ पड़े। सूचना पाकर खोरीबाड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुछ बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के मोआमारी क्षेत्र में एससी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष समेत 21 परिवार आज तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। आज कुछ बिहार जिला भाजपा पार्टी कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष सुकुमार रॉय ने उन्हें पार्टी का झंडा सौंपा। सुकुमार रॉय ने कहा कि पहले उस क्षेत्र के 2 ग्राम पंचायत सदस्य तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और आज मोआमारी क्षेत्र के बाकी नेता भी शामिल हो गए। মোয়ামারি অঞ্চল থেকে এর আগেও 2 জন গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বার আর ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছিল। আজকে মোয়ামারি অঞ্চলের এসসি মোর্চার প্রেসিডেন্ট, অঞ্চলের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং বুথ সভাপতি, অঞ্চলের মেম্বার 21টা পরিবার আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করলেন। আজকে সমস্ত জায়গায় আমাদের জেলায় যোগদান চলছে, কিন্তু আমরা কোনোদিন ঘটা করে আমরা জয়েনিং করি না, কিন্তু যেহেতু এরা অফিসে আসে আর সেই জন্যই সবার সামনে আজকে জয়েনিং আমরা আপনাদের সামনে করলাম। এরকম জয়েনিং আমাদের প্রতিদিন প্রতিটা জায়গায় আমাদের চলছে। তৃণমূলের মতো একটা ধরে নিয়ে কোনো জায়গা থেকে তৃণমূল যোগদান করে তারা সাংবাদিক সম্মেলন করে, কিন্তু আমাদের যোগদান প্রতিটা অঞ্চলে বুথে বুথে চলছে। আমরা মহামারী অঞ্চলে এর আগেও 2 জন পঞ্চায়েত জয়েনিং করেছিল আর আজকে 21টি পরিবার জয়েনিং করছে, আরও কয়েকজন পঞ্চায়েত এর মধ্যে যোগদান করে। अलीपुरद्वार लोकसभा सीट से तृणमूल उम्मीदवार प्रकाश चिकबराइट ने मादल, ढोल, धमसा के धुन पर आदिवासी नृत्य के माध्यम से किया चुनाव प्रचार। उन्होंने अलीपुरद्वार जिले के भूटान सीमा पर स्थित चाय बागान से अपना अभियान शुरू किया। उससे पहले प्रकाश चिकबराइट ने तृणमूल कार्यकर्ताओं को साथ लेकर मंदिर में पूजा की और उसके बाद कुमारग्राम विधानसभा के विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार शुरू किया। चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों से उन्होंने अपने लिए वोट मांगा।
দাদা এই চা বলা বৃষ্টি তো মূলত চা বলা কি কি ইস্যু নিয়ে নেমেছেন আপনারা? চা বাগানে জমির পাট্টা এবং জমির পাট্টা সহ আমাদের সরকার ডিসিশন নিয়েছে 200 বছরের যে ডিমান্ড ছিল চায় মজদুরকে জমির পাট্টা দিতে লাগবে। অলরেডি ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট এবং ভূমি অধিগ্রহণ বিল পাস করে জমির পাট্টা ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেছে এবং 22,000 পার্মানেন্ট ওয়ার্কারদেরকে জমির পাট্টা রাজ্য সরকার দিয়েছে এবং 1,20,000 করে চায় সুন্দরীর নামে ওদের টাকা ওদের অ্যাকাউন্টে কিন্তু ট্রানজ্যাকশন হয়ে গেছে। দীর্ঘদিনের ডিমান্ড ছিল এটা এবং জমির পাট্টা যার হয়েছে ওদেরকে কৃষক বন্ধু প্রকল্পতে ট্যাগ করা হবে, বছরে 4,000 টাকা করে পাবে এবং অ্যাক্সিডেন্টাল বেনিফিট 2 লাখ করে ওরা কিন্তু পার পরিবার পাবে। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু অ্যাপ্রুভ করেছেন। আপনারা জানেন যে কথা আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রেখেছিলাম এটা ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে। তার সহ 53টা চা বাগানে হসপিটাল হচ্ছে, 96টা চা বাগানে ক্রেস হাউস হচ্ছে, তার সহ প্রত্যেকটা বাড়িকে হাউসহোল্ডকে কেন্দ্রিত করে জল স্বপ্ন প্রকল্পের ব্যবস্থা হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা বাড়িতে জল যেন পৌঁছক তার জন্য প্রত্যেকটা বাগানে পিএইচসির কানেকশন হচ্ছে। অনেক জায়গাতে ওয়ার্কিং প্রোগ্রেস আছে, কিন্তু 1 থেকে 2 মাসের ভিতরে প্রত্যেকটা বাড়িতে। बिहार तूफानगंज शहर के रानीहाट बाजार में देर रात भीषण आग लगने से 3 दुकानें जलकर राख हो गई। सूचना पाकर तूफानगंज थाना की पुलिस और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार आग में एक दशकर्मा का गोदाउन, एक मिठाई की दुकान और एक राशन की थोक दुकान जलकर खाक हो गई। कारोबारी को करीब 50 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। বাজার হয়েছিল, আমি এখানে মিষ্টি দোকানে কাজ করি, তো দুর্গাবাড়ির সময় মিষ্টি দোকানে কাজ করি, দুর্গা মন্দিরে ঘুমাই রাত্রে করে, সারাদিন মিষ্টি দোকানে কাজ করি দুর্গা মন্দিরের সময়। তো আমি ওখান থেকে আমার রাত্রি 2:45 লাগাতে মাইনাস লাগছে। মাইনাস করতে আমি প্রতিদিন দুর্গা মন্দিরের সম্মুখে শ্যামলের পান দোকানের সামনে আমি পেচ্ছাপ করি, সমরেশ কাকুর পাশে জঙ্গলটায়। তো কালকে রাত্রে আমার পুরো মাইনাস পেয়েছে। আমি দুর্গা মন্দিরের পিছনে যে টিউবওয়েল রয়েছে, টিউবওয়েল পারে 2:45 লাগাতে আমি পেচ্ছাপ করতে পেরেছি। পেচ্ছাপ হয়ে গেছে আমার। হওয়ার পরে আমি সামনে থেকে দেখি যে লাল ঘরের ভিতরে উপরে ধোঁয়া মারছে। তখন সামনে ছিল নাইট গার্ড আনসার আলী মিয়া, ওনাকে ডাকলাম, কে অ্যান্সার দাও, এখানে আগুন লেগছে, ধোঁয়া বেরোচ্ছে। কয় তুমি দৌড়াইয়া রানাদাকে খবর দাও। উনিও দৌড়াদৌড়ি করে মদনবাড়ি গেল, ওখানে সিভিক নেই। পরে ভোতরামুড়ের সিভিককে উনি দৌড়াদৌড়ি করে খবর দিয়েছে। পরে ওনারা দমকল ব্যবস্থা করেছে। রাত কটা নাগাদের ঘটনা এটা जलपाईगुड़ी लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव के लिए वाम मोर्चा उम्मीदवार देवराज बर्मन जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सुबह जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज ब्लॉक के सरस्वतीपुर चाय बागान में उनके समर्थन में एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में काफ़ी संख्या में वाम और कांग्रेस समर्थकों ने हिस्सा लिया। वामपंथी उम्मीदवार देवराज बर्मन सुबह से लेकर शाम तक लोगों से मिलने कर अपने लिए पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। মূলত এসছি আপনার আমাদের যে সরস্বতীপুর চা বাগান, হ্যাঁ, সেখানে আমাদের যে শ্রমিকরা আছেন, চা শ্রমিকরা, তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলতে এসছি এবং তাদের যে জীবন জীবিকার যে বিভিন্ন ইস্যুগুলো, হ্যাঁ, সেই কথাগুলো তাদের সঙ্গে বলছি। আমরা দেখছি যে বিভিন্ন সেট চা বাগানের যে প্রবলেমগুলো এখানেও একই, যে ওই 5 ডেসিমেল করে জমির পাট্টা দেওয়ার নামে, হ্যাঁ, এদের যে মানে পুরুষের পর পুরুষ যেখানে বসবাস করছে, তো সেই জমিগুলো তাদের বাড়ি বলুন, তাদের মানে থাকার জায়গা, ঘর বলুন, তাদের যে গৃহপালিত পশুর থাকার জায়গা, উঠান, এই মানে দাবিটা হচ্ছে এখানে যে পাট্টা দিতে হলে সম্পূর্ণ যে জায়গায় বছরের পর বছর পুরুষের পর পুরুষ বসবাস করছে তারা পরিবারগুলি, ওই সম্পূর্ণ জায়গাটার পাট্টা দিতে হবে। ওই 5 ডেসিমেল 6 ডেসিমেলের পাট্টা দিয়ে চলবে না, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার। দ্বিতীয়ত হচ্ছে এদেরকে সব রকমভাবে একটা ঠকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এই আমার যে জমির ব্যাপারটা 5 ডেসিমেল ইয়ে করে বাকি জমিটা হাতিয়ে নিয়ে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার একটা প্ল্যান আছে রাজ্য সরকার। আপনারা দেখেছেন যে লিজ হোল্ড জমিকে কীভাবে ফ্রি হোল্ড করা হচ্ছে। আর সেকেন্ডলি যেটা, যে 1,20,000 টাকা যে ঘর বানানোর জন্য যে দেওয়ার কথা, হ্যাঁ, সেটা বলা হচ্ছে, সেটা আমরা দেখছি অন্যান্য জায়গায় শহরে গেলে সেটা 3.5 লাখ টাকা। তো এই যে এই পার্থক্যটা কিসের, এই পার্থক্যটা কেন? রাজ্য সরকার বিভিন্নভাবে শ্রমিকদের वंचित करार चेष्टा करছে। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।
पंजाब स्टेट डियर होली बंपर 2024 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी टिकट 500 रुपया ड्रॉ 30 मार्च पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट पंजाब स्टेट डियर लोहरी मकर संक्रांति बंपर 2024 में पहिलो पुरस्कार विजेता जना राम र दिनेश कुमार पाण्डे के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति।